इग्नोर करना सीखें। इग्नोर करना एक आर्ट है जिसे हर कोई सीख सकता है। आप बस अपने काम से मतलब रखें। बाकी कोई क्या कर रहा है या क्या बोल रहा है न देखें न सुने। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप करने लगेंगे। आप जब अपने काम पर फोकस रखेंगे तो आपको बाकी कुछ दिखाई ही नहीं देगा। जैसे अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखाई दी थी, पेड़ नहीं, पत्ते नहीं, अगल बगल कुछ भी नहीं। आप कहीं भी कुछ भी देखें या सुने, उसमें से सिर्फ अपने काम की बात को लें और बाकी इग्नोर कर दें। जैसे पानी मिला हुआ दूध में से हंस केवल दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। उसके कंठ में एक विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है जो घनत्व को समझकर पानी और दूध को अलग कर देती है। आप अपने माइंड में ऐसा ही फिल्टर लगा के रखें। यहाँ पर कुछ बातें समझने की आवश्यकता है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने व्यवहार से आपको एकदम से इरिटेट कर देंगे। वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ आपके सामने ऐसी हरकत करेंगे कि आप उनको कुछ सीख देने को मजबूर हो जाएंगे और उसके बाद उनको मौका मिल जाएगा और फिर वो आपकी कब कब की पुरानी गलतियों, जो शायद आपको याद भी नहीं होगी, उन गलतियों को हाईलाइट कर करके इतना सीख देना शुरू कर देंगे कि आप भौंचक रह जाएंगे। मानो वो इसी इंतज़ार में बैठे थे कि आप कब कुछ बोलें और उनको मौका मिल जाए आपको सुनाने का। इसमें ज़्यादातर वैसे लोग होंगे जो वास्तव में तो आपसे इन्फीरियर होंगे, लेकिन साबित करना चाहेंगे कि वे आपसे सुपीरियर हैं, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा नहीं दिखा सकते हैं। तो आपको कोई पुरानी गलती याद दिलाकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी जगह पर क्या करें? ऐसे लोगों के साथ क्या करें? कुछ नहीं करना है। आप बस ऐसे लोगों को पहचान लें और जब भी किसी पार्टी में या कहीं दो चार लोगों के बीच वो दिखें तो एकदम से उनको इग्नोर कर दें, मानो वो हैं ही नहीं यहाँ पर। फिर भी अगर औपचारिकता बस उनको विश करना जरूरी हो तो बस विश करके फिर किनारे ही रहें। उनके भले के लिए भी उनको मत टोकें। जैसे उनका पानी का गिलास बहुत किनारे रखा है, गिर सकता है, लेकिन आप मत बताएं, गिर जाने दें। उनका दुपट्टा या साड़ी का आंचल जमीन में रगड़ खा रहा हो, उनको मत बताएं। किसी पार्टी में उन्होंने अपना पर्स या चश्मा कहीं और छोड़ दिया है, आप उनको मत बताएं। वो आपसे पूछे तो भी नहीं बताएं। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस तरह के लोग 99% टाइम जानबूझकर ऐसा करते हैं। लोगों का ध्यान अपनी ओर खिंचवाने के लिए जानबूझकर अपनी चीज़ों को यहाँ वहाँ छोड़ देते हैं ताकि उनकी चीज़ों को लोग पहचानें। वो ये सब ज़बरदस्ती अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए करते हैं। और अगर आपने अपनी तरफ से उन्हें कुछ सीख देने की कोशिश कर दी कि आपको ऐसे ध्यान रखना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए या ऐसा ही कुछ, तब तो भाई साहब एकदम समझ लीजिए कि वे वहाँ पर उपस्थित अन्य लोगों की परवाह किए बगैर आपको आपकी औकात दिखा देंगे। वे बोलेंगे उनको सब पता है और आपकी न जाने कितनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर आपको गलत साबित कर देंगे। ऐसी ऐसी बातें जो आपको भी नहीं पता है, लेकिन आप यकीन से उनकी बात को ना भी नहीं कर सकेंगे। कई बार वे आपके बगल में ही खड़े होकर आपके बारे में उल्टे सीधे किसी को बताते रहेंगे। आप एकदम से इग्नोर करें। जब तक आपसे कोई उसकी सच्चाई पूछे नहीं, तब तक आप कुछ भी न बताएं किसी को। आपको लगेगा कि कोई उनकी बातों को सही मानकर आपको गलत समझ लेगा तो आप छटपटाने लगेंगे सच्चाई बताने के लिए। लेकिन भाई साहब, कोई ज़रूरत नहीं है। सुनने वाला आदमी उनको अच्छी तरह जानता है। ऐसे लोग तुरंत पहचान में आ जाते हैं। भीड़ में लोग उनसे बात भले ही कर लें, लेकिन वे किसी के दिल में नहीं बस पाते। तो आप क्या करें? आप सोचें, अगर आप सोचें आप वहाँ पर हैं ही नहीं, आपने सुना ही नहीं, आपकी गैर मौजूदगी में उन्होंने आपके बारे में शिकायत की है, या आप वहाँ से धीरे से किनारे हट जाएं। फिर भी अगर सामने वाला उनकी बातों में आकर आपके प्रति कोई गलत धारणा बना लेता है तो बनाने दें।
वैसे लोगों को कहाँ कहाँ जाकर आप सफाई देते रहेंगे? सब जगह तो आप सुनने के लिए उपस्थित रहेंगे नहीं। जस्ट इग्नोर इट। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आप ठीक इसके उलट करते हैं। आप जैसे ही उस व्यक्ति को देख लेते हैं, आप बस उसी की एक्टिविटी पर, उसी की बातों पर ध्यान लगाए रहते हैं कि वो आपके बारे में किसी को क्या क्या बोल रहा है, और यहीं पर आप मात खा जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा ही चाह रहा था। जस्ट इग्नोर बॉस। ऐसे लोग हर किसी की छोटी मोटी भूलों को अपने दिमाग में हमेशा याद रखते हैं, और जैसे ही कोई उनकी गलती पर उन्हें समझाने या नसीहत देने की कोशिश करता है, वे उनका सारा कचरा वहीं पर सबके सामने उलट देते हैं, और आप साबित करने में सक्षम नहीं हो पाते कि ये सारा कचरा आपका नहीं है, या इतना पुराना कचरा है जो कि सूख कर मिट्टी में मिल गया है, इसमें अब कोई दुर्गंध भी नहीं है। आप नहीं कर पाते हैं। इसे कहते हैं अपना कचरा खुद करवाना। अब मैं कुछ उदाहरण से इग्नोर करने की टेक्निक बताता हूं। एक बार मेरे छोटे भाई का एक मित्र मेरे घर आया। मैंने पूछा कैसा गया एग्जाम? तो वो बोला क्या बताएं, स्कूल के बगल में एक शादी है, वहाँ लाउड स्पीकर में गाना बज रहा था, प्यार में दिल पे मार दे गोली ले ले मेरी जान। उसमें गोली चलने की आवाज़ होती है ढिचकियों। वो बताया कि ऐसा ढिचकियों बोलता है कि उसको जोर से हंसी आ गई। तो क्लास में सब लोग भी हंस दिए। हमने पूछा क्या पूरा क्लास हंसा था? बोला नहीं, लेकिन हंसने पर सब लोग एक दूसरे को देखने लगे थे। हमने फिर पूछा क्या सब लोग एक दूसरे को देखने लगे थे? तो उसने कहा नहीं, 3-4 लड़का तो सिर्फ लिखने में ही लगा था, पता नहीं उसको कैसे नहीं सुनाई दिया। दोस्तों, इस उदाहरण से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ लोगों ने परीक्षा देते हुए गाने पर भी ध्यान दिया, कुछ लोगों ने गाने पर तो ध्यान नहीं दिया मगर क्लास में लोग हंसे उस पर ध्यान दिया, और कुछ लोग परीक्षा देने में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने न गाने को सुना और न ही क्लास में लोगों की हंसी को। वे बस अपनी कॉपी पर जवाब लिखने पर ध्यान देते रहे। तो दोस्तों, हम अपने काम पर अगर ठीक ढंग से फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजें इग्नोर हो जाएंगी। एक बार मेरे घर एक मित्र आए। खाना खाने के बाद रात में वे बोले चलिए पान खा के आते हैं। मैं तो पान नहीं खाता हूं, लेकिन मैंने कहा चलिए चलते हैं, लेकिन पान दुकान किधर है मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा उनको मालूम है, यहीं पर 3-4 दुकान के बाद है। हमारे घर आते समय वे रास्ते में देख लिए थे। मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैं इतने दिनों से यहाँ पर हूँ और मैंने कैसे नहीं देखा? तो भाई साहब, मैंने इसलिए नहीं देखा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। किराना का दुकान, दूध, सब्जी, दवा की दुकान सब मुझे पता था, लेकिन पान दुकान मुझे नहीं पता था, जो बस 3-4 दुकान बाद ही था। तो ये भी है ऑटोमेटिकली इग्नोरेंस। बिना ज़रूरत किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएं। अगर आप अपने बच्चे के स्कूल के किसी फंक्शन में गए हैं, स्टेज पे बुलाने के लिए एक एक करके सभी बच्चों के नाम पुकारे जा रहे हैं। जैसे ही आपके बच्चे का नाम पुकारा जाता है, आप एकदम अलर्ट होकर स्टेज पर देखने लग जाते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि किस किस बच्चे का नाम पुकारा गया, तो आप नहीं बता पाएंगे। 2-3 का नाम शायद बता भी दें जो आपके बच्चे के पहले पुकारा गया, मगर आपके बच्चे के बाद वाले बच्चों का नाम आप एकदम नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे के आने के पहले तो आप थोड़ा सुन भी रहे थे, लेकिन जैसे ही आपका बच्चा स्टेज पे आ गया, बाद में किसे पुकारा गया आपने इग्नोर कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप फोकस्ड थे अपने बच्चे पर। एक बार एक अंकल के जाने के बाद मैंने पिताजी से पूछा कि जब अंकल ने ऐसा कुछ कहा जो गलत था, तो आपने उनको टोका क्यों नहीं? पिताजी ने कहा मैंने तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं, वैसे भी उसको गलत साबित करके कुछ बदला तो जा नहीं सकता था। मतलब पिताजी ने अपने दिमाग में एक ऐसा फिल्टर लगाया हुआ था कि जिन बातों से कुछ होना जाना नहीं, उनको सही या गलत साबित करके क्या होगा, वैसी बातों को
इग्नोर कर देते थे। टीवी में बहुत सारा विज्ञापन देता है, आप सिर्फ कुछ में ही इंटरेस्ट दिखाते हैं, बाकी को इग्नोर कर देते हैं। ऑफिस में या रिश्तेदारों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बार बार आप पर कटाक्ष करते हैं, या उनका एक्शन या बिहेवियर आपको विचलित कर देता है। तो भाई साहब, आप उन्हें बदलने की कोशिश जरा भी न करें। नहीं बदल सकते आप उन्हें, आप उनके बिहेवियर को, उनकी कटाक्ष भरी बातों को इग्नोर भर कर सकते हैं बस। तो इग्नोर करें ना बॉस। पॉजिटिव रहने के लिए जरूरी है निगेटिव लोगों को इग्नोर करना। सीधा बने, सच्चा बने, सादा व्यवहार करें, लेकिन ना कहना भी सीखें। दूसरे को खुश रखने के चक्कर में अपनी जिंदगी की खुशियां बर्बाद मत करें। ना कहने से वे आपसे नाखुश हो सकते हैं, लेकिन आप जितना कर सकते हैं उतना ही माने। बाकी में ना बोलना सीखें, इससे वे आपको इग्नोर करेंगे या आपके व्यक्तित्व को रिजेक्ट करेंगे, तो उनके रिजेक्शन को इग्नोर कर दें, उनके इग्नोरेंस को कोई वैल्यू ही ना दें। किसी भी गलती से चिढ़े नहीं। अगर आप उसकी किसी गलती से अफेक्टेड नहीं हो रहे, मतलब उसकी ऊट पटांग हरकतों से अगर आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, तो आप उसे इग्नोर करें, उसे सुधारने की कोशिश ना करें। कुछ लोग आपसे कम काबिल होते हुए भी इतनी ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे कि लोग उसे आपसे ज़्यादा काबिल समझने लगेंगे। आप धैर्य रखें, इरिटेट होकर कोई बात नहीं करें। जरूरत पड़े तो शांत स्वर में सच्चाई बताएं या समय आने पर अपनी बात रखें। कई बार सिर्फ मुस्कुराकर चुप रहना भी इग्नोर करना होता है। और अंत में अपने इरिटेशन पर काबू करने का सबसे आसान तरीका, अगर आप ऐसा मानने लगे कि सबके अंदर प्रभु का वास है, तो आपको किसी की भी बात बुरी नहीं लगेगी। सब प्रभु करवा रहे हैं, आप ऐसा सोचने लगेंगे। तुलसीदास जी ने लिखा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। सब प्रभु के हाथ में है, सब करवाने वाले प्रभु ही हैं। प्रभु ही किसी आदमी से अच्छी बात भी सुनवा रहे हैं और बुरी बात भी। कोई भी आदमी बुरा नहीं है, सब प्रभु की लीला है। जय श्री कृष्णा।